सबसे पहले हमारा हार्ट का फंक्शनिंग समझना है, और उससे पहले हमको यह समझना है कि अर्थ और हमारे बॉडी का क्या कनेक्शन है। हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट, आप गूगल पे डाल के देख लो, हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। पृथ्वी में से जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, हमारा बॉडी उसको एब्सॉर्ब करता है। हमारी बॉडी के अंदर 50 लाख पोर्स है, 50 लाख पोर्स से हमारा बॉडी उस सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है। जैसे ही इस हॉल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, वैसे इस हॉल के अंदर पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है। जैसे आप ऑक्सीजन को देख नहीं सकते, वैसे आप मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को भी देख नहीं सकते, क्योंकि मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी लाइट के स्पीड से भी करोड़ टाइम फास्टर है। लाइट का स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उससे भी फास्टर है हमारा मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बता देता हूं कि हमारा मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कितना फास्ट है। देखो, थॉट इज अ एनर्जी, थॉट इज अ एनर्जी। मतलब ये जो महल बना है, ये किसी के दिमाग में पहला आया, तब जाके हकीकत के दुनिया में उतरा। तो थॉट भी एक एनर्जी है। मैं आपको मैग्नेट का स्पीड और लाइट के स्पीड का फर्क समझा देता हूं। सूरज की किरणें धरती पे आने के लिए, मतलब सूरज धरती से 15 करोड़ किलोमीटर ऊपर है, उसकी किरणें धरती पे आने के लिए 500 सेकंड लगता है। लेकिन आपके ब्रेन को, यानी आपके माइंड को सूरज के ऊपर जाने के लिए कितना वक्त लगता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 सेकंड से भी कम का वक्त लगता है। मतलब सोचो कि कितना फास्ट ये थॉट। और ये जो हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि हमारी पृथ्वी नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है, और हमारा बॉडी उस एनर्जी को स्पंज की तरह खींचता है। जैसे ये स्पंज है, इसको अगर मैं पानी में डुबाऊं तो ये पानी को खींचेगा, वैसा हमारा बॉडी सराउंडिंग की मैग्नेटिक एनर्जी को खींचता है, और नाभि के जरिए पूरे शरीर के अंदर ब्लड वेसल के थ्रू लाइट के स्पीड से पूरे शरीर में वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी दौड़ना शुरू हो जाती है, और आयरन के साथ अट्रैक्ट होती है, और आयरन को लेकर आगे भागने के कारण शरीर के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और उस वैक्यूम से हमारे लेफ्ट और राइट लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। हम नाक से सांस लेते हैं, लंग्स में जाता है, लंग्स के थ्रू वो हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में मिक्स होना शुरू कर देता है। तो ये हुआ मैग्नेट का मैकेनिज्म। और इस मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को अगर आपको समझना है तो आपको एडवांस क्रिलियन ओरा फोटोग्राफी को साइंटिफिक समझना पड़ेगा। जैसे आमतौर पे हम लोग फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें सिर्फ हमारा फोटो दिखता है, लेकिन आप क्रिलियन ओरा फोटोग्राफी से अगर फोटोग्राफी करोगे तो आपके सराउंडिंग में जितना भी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है वो सब कुछ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और आज मैग्नेटिक पावर हमें कम मात्रा में मिल रही है, क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है, लेकिन आज एडवांस क्लियन ओरा फोटोग्राफी से अगर उसको आप देखना चाहो तो आप आराम से देख सकते हैं। आप कहीं पे भी फोटोग्राफी करोगे तो सराउंडिंग में सब आपको मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी दिखेगी, और उससे ये साबित हो जाता है कि हमारे आजू बाजू में सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी उपलब्ध है। और उसके एकदम एक्सपर्ट क्रिलियन ओरा फोटोग्राफी एक्सपर्ट डॉक्टर आपको इसके बारे में और इन डिटेल समझाएंगे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी।